लाइव ओके। हेलो। हेलो। वॉइस क्लियर है? ओके। हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर, जहाँ कल हम लोग मैराथन में मिले थे। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हाँ भाई, पर डे हम आज से यानी 27 सितंबर से रोज की अपनी क्लासेस लिया करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। आपकी क्लास का टाइम था 4 to 5, लेकिन रीज़न ये है मैं जस्ट अभी अभी आप लोगों के लिए ही मथुरा से सीधे स्कूल से आ रही हूँ, स्कूल फिनिश करते। तो आप जानते हैं थोड़ा मथुरा से यहाँ नोएडा तक आने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। रोडवेज की बस अपने आराम से अपने मज़े से ही चलती है, मेरे कहने से भाग नहीं पाएगी। ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए तैयार होंगे आप लोग, मुझे ये लगता है। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे भी इंतजार था आपका। धड़कने वड़कने कुछ मत रोको। गुड इवनिंग। हाँ जी, बिल्कुल आ जाओ, लग जाओ। आप लोगों ने कल एक चीज कही थी कि मैम कुछ भी हो जाए हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करा देना। तो बस यही समझ लो कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में ही ना रेगुलरली रोज आएंगे। एक दो दिन हो सकता है टाइमिंग्स में है ना 5 o'clock या 5:30 5:20 पहुंच जाए, तो प्लीज लेकिन मैनेज कर लेना। ठीक है ना? उसके बाद लेकिन क्लासेस प्रॉपर अपनी समय पे और टाइम पे चला करेंगे। ठीक है? तो जो अभी अभी जुड़े हैं, हाँ जी बिल्कुल, गुड इवनिंग जी सना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, राम राम जी, राधे राधे। आ जाओ, चलो शुरू करें। चलो भाई, ये टाइम टेबल है आपका पर डे। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, जिनको उनके फ्रेंड्स ने बताया होगा कि भाई देखो कि ऐसे ऐसे क्लास चलती है टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पे, और पेडागोजी से लेके सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती हैं। तो ये आपका सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट सबके लिए काम आएंगी क्लासेस। पहली बात तो ये सिलेबस हम लोग एक इस तरीके से लेके चले हैं कि उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट आपका बिल्कुल उस लेवल से प्रिसाइज वे में रखा गया है कि आपको अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। ये ना हो कि जी सीटेट आ रहा है तो क्या पता मैं इस वाले सिलेबस में जो पढ़ा रहे हैं टीचर जी, गुरु जी, इसको फॉलो कर लूं या ना करूं, ये वाला मेरा यूपी टेट में काम आएगा या नहीं आएगा। सब कुछ काम आएगा। हम सब लोग अगर यहाँ लिख रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो सब लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, पेडागोजी भी होगी। मैं पेडागोजी के लिए आपको बताती हूँ कौन कौन क्या क्या करेगा। मैथ्स लेंगे सुबह दीपक सर 7:30 से 8:30। सुबह सुबह है ना, क्या होता है आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत वर्क कर रहा होता है, तो बड़ी मजेदार क्लास चलती है। पेडागोजी लेंगी मन्नू मैम मॉर्निंग में 9 to 10 AM। सुबह सुबह पेडागोजी सारी शिक्षण विधियां समझाएंगी, हर सब्जेक्ट की पूरे पूरे नंबर लेके आएंगी। ठीक। आपके उसके बाद विपिन सर लेके आएंगे इंग्लिश की क्लास सुबह ही सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। बिल्कुल सुपर टेट भी होगा, टेट के बाद सबकी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो। एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस का जो पोर्शन है वो अंकित सर लेके आएंगे 3 से 4। आपका साइकोलॉजी का, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का पोर्शन जो है, पेडागोजी वाला जो पोर्शन है वो मैं लेके आया करूंगी 4 से 5। लेकिन अभी 2 से 3 दिन तक हो सकता है कि आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। रीजन ये है अभी स्टूडियो लगा नहीं है मथुरा में, अब आपके लिए भाग के आना पड़ता है मुझे। रोडवेज की बस अपने मजे में चलती है, अब क्या किया जाए। ठीक है ना? उसके बाद हिंदी की क्लासेस रात में सर लिया करेंगे, अंकित भाटी सर, 9 से 10 बजे के बीच में। ठीक है? तो रोज अपनी सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है? क्लियर हुआ? इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक। अच्छा जी, अब आइए, ये उन लोगों के लिए है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई मित्र वित्र हो, आपके फ्रेंड भैया बंधु जो भी हो, उनको बता दीजिएगा पूरी हिंदी की मैराथन चलेगी 2 अक्टूबर को, 12 घंटे लगातार लेकर आएंगे आपके अपने प्यारे सर। ठीक है? नेम नहीं लिखा भाई इसके अंदर। ओके। उसके बाद ये भी इन्हीं के लिए, एसएससी जीडी के लिए है। बुक लॉन्च हुई है, 2100 प्लस के करीब क्वेश्चंस हैं, भाटी सर ने लिखी है। ठीक है? उस बुक का सोल्यूशन कराएंगे आपके राहुल सर, एक दिन में एक चैप्टर, और 27 से लाइव
शुरू होगा, यानी आज से ही लाइव शुरू होगा 7 बजे से। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, आपकी जानकारी में हो, उसको बता देना, बढ़िया तरीके से काम बन जाएगा उसका। आ जाओ भाई क्लास में अब। हाँ, आपकी बात सुनेंगे, बताइए रवि दोहरे, बताएं क्या बात है बेटा। हाँ बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, 2-1 मिनट आप सबको दे रहे हैं, बताओ क्या बातें हैं आपकी। आप पिलखुआ से हो, बहुत अच्छी बात है अभिषेक जी, बहुत बहुत बढ़िया भैया। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। बीएड फर्स्ट ईयर का घबराओ मत, सब सब बताया। बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तब तक प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद डाल देना, ठीक है। नहीं आया है, बहुत परेशान हूँ, सीटेट का फॉर्म भरें या ना भरें, क्या करें। देखो भाई, अगर बीएड का रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे सिनेरियो में थोड़ा रिस्क विस्क मत लेना, क्योंकि बाद में क्या रहता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है परसुइंग। अब बीएड वैसे भी 2 साल की हो गई है रिजल्ट आ जाए उसके बाद तो आप भर लेते हो, या फिर एक काम कर लेना, जाके जब फॉर्म भरने की बारी आए तो जाके चेक कर लेना वो एक्सेप्ट कर रहा है परसुइंग डालने पे या नहीं कर रहा, कि अब टोटल मार्क्स मांग रहा है, मार्क्स मांग रहा है तो झमेले में मत पड़ना खाम खाम है, ठीक है। आ जाओ, अब सबका सब कुछ बता देंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी क्या होता है सब कुछ बताएंगे। ये मैं पढ़ाती हूँ, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं, वही चीजें आपको बतानी होती है। मेरा नाम है गार्गी सारस्वत मास्टर गोगो, क्या बात है। हाँ, यूपीएससी की तैयारी भी करवाओ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, यूपीएससी की तैयारी भी करवाएंगे आपको। आ जाओ, चलो टॉपिक है आपका फर्स्ट। जब आप साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी की सिलेबस निकालते हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो, कोई सा भी टेट हो, तो साइकोलॉजी का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो रहता है आपका, वो रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आती है, आपकी बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस की, तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और हमें भाई ये क्यों पढ़नी है। तो अवस्थाएं ये है कि एक टीचर है जो कि छोटे बच्चे को डील करता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी टीचर, बच्चा उसके पास भी आता है। गवर्नमेंट एनईपी लेके आई है, जानते होंगे आप अच्छे तरीके से, एनईपी पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी जो लेके आई है उसमें गवर्नमेंट ने अब ये कह दिया है कि 3 साल का बच्चा, 3 साल का जो बच्चा है वो भी क्या करना है, उसको भी अब प्लेवे में डालना है। और ये प्लेवे किसके होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में ही प्लेवे खोले जाएंगे। पहले बच्चा जाता था, काफी सारा पैसा मम्मी पापा का खर्च करवाया आता था, है ना, अच्छे खासे उसको बड़े मोटी आसामी वाले स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में डलवाते थे। अब गवर्नमेंट कह रही है हम ही करवाएंगे, यहीं से पूरा विकास करवाएंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है। तो अब भाई देखो, जब ये बोल रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो इसका मतलब जो छोटा बच्चा आपके पास आ रहा है उसको खुद आपको प्रिपेयर कराना है बचपन से ही। तो आपका प्राइमरी वाला भी बच्चा अब आपकी गोद में आके बैठा करेगा। पहले 5 साल से पहले एडमिशन नहीं था, लेकिन अब मामला थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। दूसरी अवस्था आपकी रहती है बाल्यावस्था, जिसे आप बोलते हो क्या, चाइल्डहुड। उसकी भी मैंने 2 अवस्थाएं रखी हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैशवा अवस्था की उम्र कुछ अलग रखी है, बाल्यावस्था की उम्र कुछ अलग रखी है। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, अब भी क्लियर नहीं दिख रहा? हाँ, क्वालिटी लगा लोनिए 360 कर लीजिए, अच्छा अब तो दिखना चाहिए बच्चा। प्राची, नोट्स मैम खुद देंगी, हाँ बिल्कुल नोट्स हम खुद देंगे, कोई दिक्कत ना लें, ये सब पहुंचाया जाया करेगा और पहुंचा भी होता है। आपका टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर सब कुछ मिलता है, तो घबराओ मत, है ना। देखो, जनरली ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, मोनिका भाटी। अभी ठीक है, पहले बच्चों ये बताओ, पहले ये ब्लर है अभी भी? मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। कंप्लीट कोर्स होगा रविंद्र जी, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स होगा। दिख नहीं रहा बच्चों को, क्यों, क्या हो गया भाई? मैम लाइट कम करो। क्या फ्लैश पड़ रहा है बच्चा, क्या फ्लैश पड़ रहा है? दिख रहा है ब्लर है। लाइट ज्यादा लग रही है बच्चों को, चमक रहा है, चौंधा आ रहा है। जी मैम, जी मैम, जी मैम कर रहे हैं बेटा, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। टेक्निकल टीम इस काम को सुधार रही है, आप टेंशन न लो, बिल्कुल निश्चिंत रहो।
अच्छा, एक चीज ध्यान से सुन लो, जो तुम परेशान हो रहे हो, एक तो सारी बात ये है कि हाँ बिल्कुल हम ही कराएंगे आपकी पूरी तैयारी। अब देखो बच्चा, अब देखो, अब दिखना चाहिए, अब दिखना चाहिए। पहले अच्छा था, लाइट ज्यादा है, ब्राइटनेस ज्यादा है। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है बच्चा। राइट नाउ अब ठीक है, ठीक है। फ्लैश पड़ रहा है, फ्लैश पड़ रहा है तो विजिबल नहीं हो रहा होगा ना बच्चों को। बेटा एक बात बताओ, ये मैं भी देख रही हूँ यार, इस पे 360 पे एकदम बढ़िया विजिबल हो रहा है। एक काम करो, जूम कर लो और ये हॉरिजॉन्टल करो थोड़ा सा, अपने अपने कैमरा ये मोबाइल्स को ना हॉरिजॉन्टल कर दो, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा उनको सही करके कर लो, अब ठीक है ना। हाँ बस टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है बच्चा। कई जगह पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था की उम्र अलग अलग दी है। कहीं तो कुछ ऐसा भी दिखेगा आपको कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक शैशवावस्था दे रखी होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज जो होती है, ऑन एन एवरेज जो होती है, उसे लिया जाता है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। ये सेफ गेम है, सेफ गेम खेलने में आता है। तो सेफ खेलोगे तो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक इन्फेंसी, यानी कि आप शैशवावस्था रखोगे, शिशु मानोगे उसको। बाल्यावस्था रखते हैं 3 से लेकर 12 वर्ष तक में। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है प्रॉपर एजुकेशन के लिए। एक है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, जिसको आप बोलते हो प्री चाइल्डहुड। क्या बोलते हो? प्री चाइल्डहुड, ठीक। इसकी एज रखी है 3 से लेकर 6 वर्ष तक, यहां से जो खत्म होती है उसके बाद 3 से लेकर 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था ये है लेटर चाइल्डहुड, बाद का चाइल्डहुड का समय, जिसकी एज रखी है 6 से 12। एक चीज जो अपने दिमाग में अच्छे तरीके से क्लियर हमें बिठानी है बच्चा पार्टी, वो ये है कि हमें अच्छे से समझना है कि हर एक अवस्था में, मैं फिर से बोल रही हूं, हर एक अवस्था में बच्चा क्या सिचुएशन होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं जो बच्चे की दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आज बच्चे ने अपना 3रा जन्मदिन मनाया और आज रात 12 बजे के बाद, अगर कल की तारीख से वो 4थे साल में लगने वाला है, तो रातों रात उसकी सारी की सारी क्या चेंज हो जाएगी, एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी, विशेषताएं चेंज हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो बच्चा, एक सोल्यूशन है। अगर पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा, मेरी साउंड सुनाई दे रही है ना। और पहली बात तो ये कि अच्छे से दिखाई देना चाहिए, पता नहीं कैसे तुम्हें नहीं दिख रहा है। थोड़ा लाइट कम कर दो मैम। तो पता नहीं कैसे बच्चा आप लोग ये कह रहे हो, वरना पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, मैं अभी डलवा देती हूँ टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक, उसके बाद में आपको करना है, ठीक है। आ जाओ, दिख रहा है ना? आ जाओ। विशेषताएं क्या हैं, स्पेशलिटीज क्या हैं शैशवावस्था की? तो जब बच्चा छोटा है तो उसके साथ कुछ स्पेशलिटीज हैं जिसे आप पाएंगे कि हर बच्चे में मिलेंगी अमूमन। चाहे किसी भी अमीर का बच्चा होगा तो भी मिलेंगी, गरीब का बच्चा होगा तो भी मिलेंगी, किसी भी घर से, फैमिली बैकग्राउंड से मिलता होगा, उस बच्चे में इस तरीके की स्पेशलिटीज बिल्कुल मिलेंगी, ठीक है। बिल्कुल ही नहीं दिख रहा भाई आज तो, कतई ये ऐसे होना तो नहीं चाहिए। देखो मेरे को तो दिख रहा है बढ़िया, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। आ जाओ, इसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। अब आ जाओ। अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी सबसे बड़ी चीज होती है बच्चे में, मैच्योर नहीं होता है। आप उसको ये बोलो कि भाई तुम जो है वो बिल्कुल तमीज से पेश आना। एक 2.5 साल का बच्चा है, तुमने उसको कहा कि मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम इसी जगह पे बैठे रहोगे, वो नहीं सुनने वाला तुम्हारी, उसको कोई मतलब नहीं है। वो मैच्योर थोड़ी ना है, वो जानता ही नहीं। आप उसको पीट भी लो, ये तो मेरी नजर में खैर मूर्खता होती है जो छोटे बच्चों को पीट पाट देते हैं। वो पेरेंट्स थोड़े से कम मेरे हिसाब से नॉलेजेबल हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को पीटने का कोई लॉजिक नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो कुछ नहीं समझता। वो 2 मिनट आप उसको मार दो, वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, उसके बाद वो नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगा, क्योंकि उसका बिहेवियर है, उसकी स्पेशलिटी है। वो मैच्योर नहीं है, वो बच्चा मैच्योर नहीं है, उसको क्या है, इमेच्योर बिहेवियर करने की आदत है। आप इसको ऐसे समझ लो कि घर में
घर के पड़ोस में, बेस्ट एग्जांपल है, अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। घर के पड़ोस में ना क्या हुआ कि किसी की डेथ हो गई है। अब वो बच्चा है 3 साल का, चलो बिल्कुल यही ले लेते हैं, 2.5 साल का या 3 साल का, बोलना जानता है, आपकी बात को सुन लेता है। अब आपने कहा नहीं बेटा टीवी नहीं चलानी है, क्यों, पड़ोस वाली अंकल जी की ना डेथ हो गई है। अब वो आपकी बात सुन तो गया, लेकिन ये प्राणी समझेगा किसी की नहीं। ये क्या करेगा, ये थोड़ी देर बाद फिर आएगा, मम्मी जी मैं टीवी देख लूं, धीमी आवाज पे देखूंगा प्लीज। मैच्योर नहीं है, उसके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि मरना क्या है जीना क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को वो समझ नहीं है। दूसरा है पराश्रितता, डिपेंडेंसी, हर काम के लिए पेरेंट पे डिपेंड है, पानी के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए किस पे डिपेंड है। मैडम 5 से 7 क्लास ना कराओ इसका, अच्छा देखो जी, एक बार काम करते हैं, ये यहां से निकाल देते हैं फटाफट से, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, पूरी पूरी क्लासेस कराएंगे। तो डिपेंडेंट है हर एक व्यक्ति के ऊपर घर के, कि अपना अपना काम, कोई भी काम खुद नहीं करा पाएगा, ठीक है, घर वालों से ही कहेगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी कि बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर उसका 2 ही है। खुश होने पे बच्चों वो क्या करता है, क्या करता है, खुश होने पे क्या करता है, खुश होने पे मुस्कुरा देता है, हंसता है, खेलता है, अपने मन की चीज जब हो जाती है, ठीक है। और अगर उसके मन की चीज नहीं होती है, उसका फेवरेट खिलौना आप छीन लेते हो तो रोता है, मम्मी को देख के खुश होता है, मम्मी आई एकदम प्रसन्नचित्त हो जाएगा, बाहर घुमाने लेके जाओगे प्रसन्नचित्त है, ये आदमी खुश है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक प्रवृत्ति है, केवल 2 ही इसके उस समय तक के नेचर हैं, एक तो खुशी और दूसरा है दुख, इसके अलावा ये कुछ नहीं समझता। संवेदनशीलता, संवेग यानी इमोशन, इमोशन भी 2 ही है इसके अंदर, हंसना, प्यार करना, अपने छोटे भाई बहन या अपने बड़े भाई बहन या अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम शो करता है। दूसरी चीज ये रहती है कि दुखी हो जाता है जब मन की बात नहीं होती है, और गुस्सा हो जाता है जब इसके मन की बात नहीं होती है, रोने लगता है, और जब मन की बात हो जाती है तो 2 मिनट में मान जाता है। और संवेग भी इसके स्थायी नहीं होते हैं, आप इसको रोते रोते भी हंसा सकते हो इस आदमी को, ये ऐसा प्राणी है, इसको रोते रोते भी हंसाया जा सकता है एक छोटी सी बात से, ठीक। पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं, बच्चा होता है जिद्दी, 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा होता है जिद्दी, आप उसको मना करो वो सुनता नहीं है, वो चैंटा है, वो चींटा है, जिसे जितना मना करोगे वो उतना ही उधर ही आएगा। खेलना पसंद करता है, जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी है, क्वेश्चन इतने पूछेगा कि घर वालों की नाक में दम कर देगा, इतने क्वेश्चन है, क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, और क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन इतने, क्योंकि रीजन है, बड़ा हो रहा है, बाहर की दुनिया देख रहा है, ये दुनिया जो उसने कभी बचपन में शायद देखी नहीं थी, अब जानना चाहता है, इस वास्तविक जगत से संबंध रखना चाहता है कि भाई ये क्या है, क्या समझ में आ रहा है मेरे, क्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है नकल करने की प्रवृत्ति, पूरी फैमिली की नकल कर देता है, इमिटेशन कर देता है, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग खांसता हुआ घर में अगर एंटर करता है तो ये भी खांस खांस के दिखाता है कि पापा कैसे आते हैं बेटा घर में, कि ऐसे आते हैं, मम्मी कैसे आती हैं बेटा, ऐसे आती हैं, ठीक है, मम्मी कैसे घूंघट निकालती हैं वो सब बता देगा, ठीक, समझ रहे हो, अपने फेवरेट कार्टून की भी नकल बता देगा, और अपने आप को रियलिस्टिक वर्ल्ड से कम, जो भी सामने चीजें होती हैं उनसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की, अटैच करने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है, अपने फेवरेट कार्टून्स को खुद मान लेता है, कईयों बार होता है बच्चा क्या करता है कि अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को खुद एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए ये याद रखना है कि इस एज में बच्चा टीवी पे क्या देख रहा है, नोबिता सुजुका दिखाओगे तो कुछ नहीं करेगा, याद रखना, मैंने खुद देखे, बड़े अजीब से कार्टून हैं जिनके अंदर कुछ भी देखने को बढ़िया नहीं है, आलतू फालतू की चीजें ही दिखाई देती हैं। उत्तर बाल्यावस्था, चेतना व नैतिकता का विकास, इस एज में बच्चे के अंदर चेतना का विकास हो जाता है, नैतिकता का विकास हो जाता है। अब वो जानता है कि मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कि कहीं कोई दुखी है तो मुझे वहां हंसना नहीं है,
आ रही बात समझ में? इस एज के बच्चे को बहुत हद तक पता होता है कि अगर कोई दुखी है तो मुझे वहां हंसना नहीं है, किसी के चोट लग गई है तो हंसना नहीं है, गिर रहा है तो गिर के देख के चाहे बेशक हंसी आ रही हो लेकिन फिर भी हंसना नहीं है। हालांकि वो कोशिश करता है लेकिन इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है समाज के साथ उस समय पे समायोजन करने में, लेकिन कोशिश करता है। वास्तविक जगत से संबंध है, बाहर की चीजों से इंटरेक्शन करने लगता है, समायोजन करने लगता है। सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। कौन से? समाज में रहने के लिए कौन से गुण चाहिए? टॉलरेंस चाहिए, सहनशीलता चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। खेल खेल में सीखता है सब कि भाई इस तरफ के फुटबॉल में, इस तरफ के आपका जो ग्राउंड का एरिया है, इस तरफ मैं खड़ा होता हूं, उस तरफ तू खड़ा हो जा, और दो दो की टीम, मेरी भी दो दोस्त और तेरे भी दो दोस्त, और दोनों मिलके क्या करेंगे? गेम खेलेंगे। तो दोनों मिलके जब गेम खेलेंगे तो ऐसे सिनेरियो में बच्चा क्या करता है? कॉपरेशन सीखता है, खेल में साथ में मिल मिल के गेम खेलना शुरू करता है। टॉलरेंस सीखता है, दूसरों को सहन करना सीखता है। कभी कोई पीट भी देता है तो चुप होता है, उसके साथ मैनेज करने की कोशिश करता है। कई बार पिटपिटा के जब घर में आता है तो हमारे इंडियन पेरेंट्स की गलती है, वो ऐसे में एक चीज बोल देते हैं कि अगली बार से पिट के मत आना, पीट के आना। तो ऐसे में बच्चे के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो क्या करता है? यहां से वॉयलेंस सीख जाता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब आप पेरेंट बने तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? किशोरावस्था आपको पता ही है बहुत अच्छी तरीके से 13 से लेकर जनरली मोटे मोटे तौर पर 18 वर्ष की आयु को रखा जाता है, 13 से लेकर 18। लेकिन कई बार ऐसा होता है कहीं कहीं 13 से लेकर 21 साल भी देखने को मिलेगा। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अच्छे प्रोस्पेक्टिव से 13 से लेकर 18 ही मान के चलिएगा, ठीक? क्या स्पेशलिटी है? शारीरिक विकास देखने को मिलेगा, दाढ़ी मूछ लड़कों के निकलेंगी, ठीक है? लड़कियों में भी काफी सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक? और मेंसुरेशन साइकिल शुरू हो जाता है गर्ल्स का। बॉयज की वॉइस जो है, आवाज, वो भारी होने लगती है, और लड़की की जो वॉइस होती है वो बहुत कोमल होती जाती है। ये चीज स्पेशली याद रखनी है। मानसिक विकास क्या रहता है? मेंटल डेवलपमेंट में ये है कि अब ये तर्क करने लगा है, ठीक है? डे ड्रीमर है, दिन में सपने देख रहा है ये आदमी, इतना ज्यादा दिमाग चल गया है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, बुद्धि का अधिकतम विकास। एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये कि बुद्धि का अधिकतम विकास कब देखने को मिलता है, किस अवस्था में देखने को मिलता है मेरे बच्चों? तो क्या बता देना है, किस अवस्था में? किशोरावस्था में देखने को मिलता है बुद्धि का अधिकतम विकास, ठीक है? हाँ, मेरी टाइमिंग है बेटा, मेरी टाइमिंग है 2 से 3 दिन, तो 5 से ही आपकी क्लास चल पाएगी। बिकॉज आफ्टर टेकिंग क्लास माई क्लासेस, मैं खुद सीधे मथुरा से आप लोगों की क्लासेस लेने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और आप भी जानते हो टाइम लगता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, ठीक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि 3 से 4 दिन बाद जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? क्लियर? तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो मेरा स्टूडियो वहीं लग जाएगा। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, ये वो एज है जब बच्चे की फास्ट फ्रेंडशिप रहती है, ठीक? हाँ बिल्कुल पक्का जी, नरेंद्र यादव जी बिल्कुल पक्का। ठीक, तो फास्ट फ्रेंडशिप रहती है। 1 या 2 ऐसे परम मित्र होंगे उसके जिनका कंधा उसे हर समय चाहिए होगा, अपने दिल की सारी बात वो इन्हीं को बताने जाएगा, ठीक? अच्छा, ऐसे में एक चीज समझिएगा, ये वो प्राणी है जिसे मूर्ख बनाना बहुत आसान है। इस एज का बच्चा ना बहुत आराम से पागल बन जाता है, कोई भी इसे मूर्ख बना सकता है। बस अच्छा स्पीकर जो होगा, जिसकी अच्छी कमांड होगी, ठीक है, वो इस इंसान को बहुत आराम से बेवकूफ बना देगा, मूर्ख बना देगा। तो कोशिश क्या करनी है आपको कि इस एज में जब उसके कुछ फास्ट फ्रेंड होते हैं, तो जनरली ये कोशिश पेरेंट्स करते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो क्या करें, वो अच्छे हों, ज्यादा ऐसा माहौल ना हो बच्चे के अड़ोस पड़ोस में जो
डिस्ट्रैक्ट करने वाला हो, उसको उसके फ्यूचर के एम से या गोल से भटकाने वाला हो, तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और ढीकरा फोड़ देते हैं फिर दोस्तों के ऊपर ही। याद होगा सबके मम्मी पापा एक ही चीज बोलते हैं, इन निकम्मे दोस्तों ने बर्बाद कर दिया मेरा लड़का या मेरी लड़की, बाकी तो बहुत ही हीरा बच्चा था बचपन से। तो भाई चेंज होने की एज है, उसको दो परम मित्र, एक परम मित्र चाहिए था जो उसकी बात को सुन सके। आप थे ही नहीं बीइंग अ पेरेंट, आपने उसकी बात सुनी नहीं। भाई देखो, या तो इस एज में पेरेंट बिल्कुल फ्रेंड खुद बन जाए, क्योंकि इस एज में बच्चे के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे। अगर पेरेंट हमेशा मैं पापा हूं, मेरे सामने तुम कैसे आ गए, ये वाले एटीट्यूड में रहेंगे, तो बच्चा अपने फ्रेंड्स अपना कंधा बाहर ही ढूंढेगा। अब वो कंधा कितना सही होगा ये तो कोई नहीं जानता ना। तो यहाँ इस एज में पेरेंट्स को फ्रेंड बनने की कोशिश करवानी है आपको। बीइंग अ टीचर आपको बताना है कि अडोलसेंस की एज में, अडोलसेंस की एज में, अडल्टहुड की एज में आप बच्चे को ये चीज समझाएंगे, पेरेंट को ये चीज समझाएंगे कि आप इसके साथ फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखिए, इसके साथ ज्यादा जाती ना करें, डांटे नहीं, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, इस एज में बच्चा कुछ चीजें करता है। एक तो बड़ों के आदेशों को सुनता नहीं है, आप कोई भी आदेश दो उसकी तरफ से नो है, क्योंकि वो आदमी अपने आप में मास्टर है। आदेश वादेश अब वो किसी का नहीं मानता, वो बड़ा हो रहा है, उसको फील भी हो रहा है अब मैं बड़ा हो रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस एज में बच्चा अंधविश्वास और जितने भी रीति रिवाज है ना आपके, इनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया है इंसान के अंदर, इसके कौन सी एबिलिटी आ गई है, कौन सी? अब तो सब सही है भाई, जूम, अरे भाई कितनी बार जूम करवाओगे बच्चा, लो लो जूम हो गया। ठीक है, अब आदेश, अंधविश्वास कि आदेश किसी का नहीं सुनता, आपकी कही हुई बातों को, रीति रिवाजों को, सबको ढकोसला बोल देता है वो, क्योंकि अब उसके अंदर हर चीज को लॉजिकली समझने की क्या आ गई है, कैपेसिटी आ गई है। आप कहते हो बेटा तुम सुबह सुबह तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हो, तो वो आपको तुरंत बता देगा कि मम्मी तुलसी इज अ मेडिसिनल प्लांट। तुलसी क्या है, जैसे नॉर्मल बाकी प्लांट है ऐसे ही ये बस एक आयुर्वेदिक प्लांट है, एक औषधि प्लांट है, और कोई बात नहीं है इसके साथ स्पेशल, ठीक। अब समझो, जो कल नहीं समझाया था वहां से इन चीजों को समझ लो, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आ जाओ फटाफट, मेरे हिसाब से अब दिख भी रहा है, दिख भी रहा है, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ठीक। पेशवा अवस्था में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो जब तक चीजें समझ में नहीं आए, मैं जब तक आपसे पूछती रहूं तब तक चुपचाप से वहां पे अच्छे बच्चों की तरीके से लिखते रहिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक। सबसे बड़ी बात, भार कितना होता है, वेट कितना होता है, ठीक है। भार कितना है, वेट कितना है, इस चीज पे ध्यान देना है। तो वेट बच्चे का जन्म के समय, जनरली लड़कों का जो वेट होता है वो लड़कियों से ज्यादा होता है। इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जन्म के समय बालक का भार जो होगा, वेट जो होगा, वो जनरली किसी बेबी गर्ल चाइल्ड से ज्यादा होगा, ठीक। दूसरा, बालक का भार कितना होता है, मैंने यहां लिखा है 7.15 पौंड, एग्जाम में आ गया किलो में, क्या लिखोगे? बालक का भार कितने किलो का होता है? बालक का भार होता है तकरीबन 3.2 समथिंग समथिंग ग्राम में, 200 ग्राम में। तो 3 किलो 200 ग्राम के करीब पहुंचता है जब आप 7.15 पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक। बालिका का भार बालक के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बालक का भार जन्म के समय अमूमन कितने किलो के करीब होता है? तो सेफ साइड बिल्कुल सही राहुल जी, 3 किलो के करीब खेलना होता है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, लंबाई कितनी होती है। तो जब बच्चा शैशवावस्था में है
तो 3 साल तक की एज तक का जो टाइम पीरियड है बच्चे का, उसमें उसकी लंबाई में सबसे तीव्र गति से क्या देखने को मिलती है, आपको विकास देखने को मिलता है, लंबाई बढ़ती हुई नजर आती है। सिर और मस्तिष्क यानी कि आपके ब्रेन और आपके, ये ब्रेन तो आपका दिखाई दे रहा है, माइंड दोनों के अंदर आपको समझना होगा, हेड और ब्रेन दोनों के अंदर क्या समानुपात देखने को मिलता है, क्या प्रपोर्शन रहता है। तो देखो सिर जो है बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। यानी कि शरीर अगर 3 इंच का 4 इंच का है तो सिर का, यानी ये जो आपका सिर दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ जो देखने को मिलेगी वो अमूमन 1 इंच की देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल की उम्र में आने लगता है, उसके बाद आपको उसके जो मस्तिष्क है वो, उसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में एडजस्ट होने लगता है, समायोजन करने लगता है। हड्डियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बात बता रही हूं इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। हड्डियां बोन्स कितनी होती हैं, 270। कितनी, 270। क्यों होती है इस समय पे 270? रीजन ये है, आपकी तो ये यहां पे आपको दिख रही है कि दोनों ये जॉइंट्स भी दिख रहा है, ठीक है, यहां पे भी ये जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाला एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है, लेकिन बच्चे के में ये जॉइंट्स प्रॉपरली स्टेब्लिश नहीं होते हैं उस समय तक उसके शरीर में छोटी छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं जिनका सॉलिडिफिकेशन, सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, मांसपेशियां कम होती हैं, यही बताने वाली थी, बहुत अच्छी बात है। हड्डियां किसकी बनी होती हैं, पूछ लिया जाता है जनरली, जानते हैं आप, कैल्शियम एंड फास्फोरस की होती हैं। ठीक है, आ जाओ। 300 कभी नहीं होती हैं, वो 305 होती हैं। और प्राची जी 305 भी तब होंगी बेटा जब इसके बाद की अवस्था में आ जाएगा बच्चा, ठीक है, उस बीच में और उसकी हड्डियां बढ़ेंगी। अब आओ बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में भार में वृद्धि होगी अगर अच्छे से पोषण मिलेगा, खाना पीना खिलाया जाएगा, तब होंगी। लंबाई इस एज में 3 से 6 की एज में तो बढ़ेगी, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में तो बढ़ेगी, लेकिन जब 6 से लेके 12 तक की एज है तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी कम बढ़ेगी, है ना, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तब इतना एक साथ बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, हड्डियां 10 से 12 वर्ष की आयु तक में बच्चे की हड्डियों का दृढ़ीकरण यानी सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। फिर हड्डियां टूटेंगी नहीं इसकी इतनी जल्दी से, मम्मी पापा की पिटाई से। बचपन में ज्यादा पीट पाट दिया बच्चा तो टूट टाट जाएंगी। अमूमन अंकित जी 305 306 ले ली जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ेंगी। इस एज में हड्डियां आपकी होंगी बच्चे की 305, ये सेफ है, इतना 305 सेफ है। 306 भी कहीं लिखा दिख सकता है, कहीं कहीं 300 भी लिखा दिख सकता है, कोई दिक्कत मत लेना। थैंक यू अंशिका, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो आप मैम, रियली इंप्रेसिव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बस जुड़े रहो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि रीजन है, अगर इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप ही को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, किसी और रीजन से नहीं आ रहे हैं। ठीक बच्चा, आ जाओ। तो हड्डियां 10 से 12 वर्ष तक की आयु तक में जब आता है तो आपने उसे खूब दूध पिला दिया है, एकदम खूब विटामिन डी दे दिया है, तो उसकी बोन्स जो है वो सॉलिडिफाई हो गई हैं। लेकिन याद रखना है, बाल्यावस्था में ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे दिया गया है, हड्डियों की संख्या 305 के करीब तकरीबन पहुंच जाती है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। दांत, दूध के दांत गिरेंगे, कब गिरेंगे, पूर्व बाल्यावस्था में गिरेंगे या उत्तर बाल्यावस्था में गिरेंगे, कब गिराओगे दूध के दांत? बेटा जब एग्जाम होगा, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए गौरी जी, एग्जाम भी जब होगा तो भी बता दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, वो सब कुछ नोटिफिकेशन जो आते हैं हम बताते चलेंगे। बिल्कुल उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते
इसके दूध के दांत जो होते हैं वो गिर चुके होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट जो होंगे 6 से 7 साल की एज में और गिर जाएंगे, ठीक है। आपको किसी के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गिराने के लिए, कि नहीं बेटा तुम्हारे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, लाओ क्लास में पढ़ाते पढ़ाते तोड़ दूं। उसके बाद जो इसके दांत आते हैं वो स्थायी आने शुरू होते हैं। स्पेशली इनके जितने भी दांत टूटने टाटने होते हैं वो सब टूट जाते हैं आपके कब तक, उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते टूट जाते हैं। फिर स्थायी दांत आ जाते हैं परमानेंट, जो फिर कभी नहीं टूटते हैं जब तक कि कहीं घूसे लात खा के ना आए ये बच्चा। और वो तभी खाएगा जब कभी अच्छे तरीके से पिटाई विटाई कर करू के आएगा, तभी होगा, ठीक है। किशोरावस्था में आ जाइए, अडोलसेंस की एज है, अडोलसेंस, ठीक। अडोलसेंस में लंबाई में जबरदस्त वृद्धि होगी। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताइए, हाँ बेटा सारे बैच फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बैच फ्री है, दूसरा भी बैच फ्री है, जितने भी बैचेस हम लेके चल रहे हैं ऑल आर फ्री, किसी में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। लंबाई जब बड़ी होती है बच्चे की, किशोरावस्था में बढ़ना शुरू होती है, तो लड़कियों की ज्यादा बढ़ती है या लड़कों की ज्यादा बढ़ती है, पहले तो ये बताओ। फ्री है, बिल्कुल फ्री है श्रीकांत जी, बिल्कुल फ्री है। पूर्ण लंबाई प्राप्त कर लेते हैं लड़के किस एज तक, राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे तो आप, लड़कों की ज्यादा बढ़ती है। अब ध्यान से सुनना, हाँ तूफान भरी अवस्था में सुनो, देखो लंबाई में ये फैक्ट याद रखना कि जब 14 ईयर या 15 ईयर की एज होती है तब लड़कियां तो जितनी उनकी हाइट होनी है उसका तकरीबन 90% तक बढ़ चुकी होती हैं। फ्यूचर में भी जितनी उनकी लंबाई बढ़नी है उसका तकरीबन 90% तक बढ़ गई है वो। और लड़कों के साथ क्या सीन है कि लड़के इस 14 to 15 की एज में इनकी लंबाई का ये केवल कितना प्राप्त कर चुके होते हैं, 57% के करीब, यानी ये बहुत लंबे समय तक बढ़ेंगे। इनकी लंबाई लड़कियों की तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगी, लड़कों की लंबाई याद रखना, क्योंकि 14 और 15 की एज जब होगी तो लड़कियां तो जितना भी उनको बढ़ना है उसका 90% बढ़ गई, लड़के लेकिन 57% तक ही बढ़े हैं अभी। इसका मतलब आने वाली टाइम में 16, 17, 18, 19 तक खूब बढ़ेंगे। और लड़कियां लास्ट जो बढ़ती हैं एज पर साइकोलॉजी, मेरे पे इल्जाम मत लगा देना कि आप बायस होके बोल गई, लड़कों को ज्यादा लंबा कर दिया आपने और लड़कियों के बारे में ऐसी बात कर दी। 18 ईयर तक ही लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, उसके बाद लड़कियों की लंबाई अमूमन, एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, अमूमन लड़कियों की लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है। हाँ जी सुनील कुमार जी आपका नाम ले लिया मैंने, ठीक है बेटा जी, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, आ रही बात समझ में, अब आ जाओ, ठीक। अब देखो दूसरी चीज जो बतानी है आपको, वो क्या बतानी है कि हाँ इसमें एक चीज और बताइए मुझे, ये जो लंबाई वंबाई बढ़ रही है ये किस ग्लैंड की वजह से बढ़ रही है, कौन सी, ये या ये, कौन सी ग्लैंड की वजह से बढ़ रही है किस ग्लैंड की वजह से बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आएगा, थैंक यू हरदीप, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। पिट्यूटरी, बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से सेकंड वाला राइट है। एक बार, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी का भी जो होता है ना, तो भाषाई शुद्धता देखने के लिए इसी में से साइकोलॉजी में से उठा के पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, तो पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रीजन होती है आपकी लंबाई के बढ़ने का, इस चीज को याद रखना है। और एक सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, ये आप ध्यान रखना, कभी फ्यूचर में आप भी पेरेंट बनेंगे या हो सकता है अभी भी आप पेरेंट हो, तो ये अपने लिए भी ध्यान रखना और खुद जहां आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को भी बताइएगा। इस एज में बच्चे को टाइमली सुला देना चाहिए,
लास्ट 9:30 तक सुला देना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है कि 9:30 से 10 के बीच में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में से क्या होता है, सिक्रेशन होता है, स्त्राव होता है। अगर जब स्राव होगा तो ऐसे सिचुएशन में सिक्रेशन जब होगा तो बच्चे की हाइट बढ़ने में बहुत फायदा करेगा। जिनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से कम सिक्रेशन होता है, कम स्राव होता है, ऐसे बच्चों की हाइट कम बढ़ती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। त्वचा व बाल, आहा लड़कियों की त्वचा में बड़ा निखार आता है, लड़कों की त्वचा खुरदुरी हो जाती है। लड़कियों के भी पिंपल निकलते हैं, लड़कों के भी पिंपल निकलते हैं, दोनों के ही पिंपल निकलते हैं। वो थोड़ा हार्मोन्स की वजह से भी होता है और थोड़ा बचपन की आदतों की वजह से भी होता है। बच्चे के अंदर हैबिट होती है बचपन से ही, कभी नहा रहा है कभी नहीं नहा रहा, धूल मिट्टी में खेल के आ रहा है और आके ऐसे ही खाना खाने बैठ गया। अब क्या है, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो जो ऑयल ग्लैंड्स हैं चेहरे पे उनमें से ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है। आदत वही बचपन वाली है, धूल मिट्टी में से आए खेल खाल के और मस्त खाना बैठ गए बिना मुंह हाथ धोए। अब ऐसे में बिना मुंह हाथ धोए खाना बैठ गए तो पिंपल क्या पूरे वो निकल आएंगे, कील कांटे, ठीक है। तो हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है इस एज में। निखार लड़कियों का आता है, लड़कों के पे दाढ़ी और मूंछ आती है, ठीक है। लड़कों के पे क्या आती है, दाढ़ी और मूंछ, एक एक दो दो बाल करके आते हैं, दाढ़ी के भी आते हैं, मूंछ के भी आते हैं। बच्चा थोड़ा शर्माता है क्योंकि ये चेंजेस पहली बार उसके साथ हो रहे हैं, उसको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, किसी को कोई नहीं देख रहा होता है। वो बाद में बड़ा होके समझ पाता है कि कोई नहीं देख रहा था मुझे, ठीक है, लेकिन उस एज में उसको लगता है सब मुझे देख रहे हैं, तो पता नहीं कैसे एकदम बहुत शर्मीला भी हो जाएगा बच्चा, इस एज में बहुत शाय भी हो जाएगा, ठीक है। वॉइस दोनों की बदल जाएंगी, लड़कियों की आवाज बहुत ही कोमल हो जाती है, कुछ झिझक की वजह से भी हो जाती है। लड़कों की वॉइस में भारीपन आ जाता है, वो भी सिर्फ एक वजह से ही है, किस वजह से, हार्मोन्स के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एडम एप्पल दिखने लगता है लड़कों का, एडम एप्पल, लड़के लड़के अपने इधर देख लें, ठीक है। लड़कों के होता है एडम एप्पल, लड़कियों के नहीं होता। हाँ, वो एडम का एप्पल जो खा के घूमे थे लड़के, वो यहां दिखाई देता है, ठीक। दांतों का विकास होगा 13 वर्ष तक, मोस्टली सारे दांत निकल जाते हैं बच्चों के, लास्ट 14 साल तक आ जाते हैं, 27 से 28 दांत निकल जाते हैं। जो अक्कल दाढ़ होती हैं, जो 32 करने के लिए हमारे यहाँ जनरली, पता नहीं भैया बाकी जगह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अक्कल दाढ़ ही बोलते हैं कि अकल आएगी बच्चे में, अकल दाढ़ आएगी। तो अकल दाढ़ जो होती है 4, वो आती है किशोरावस्था में। अकल चाहे आए ना आए, लेकिन अकल दाढ़ जरूर कुछ की आ जाती है। हालांकि मेरी भैया किशोरावस्था के बाद में आई थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, और बतेरे जो यहाँ बैठे हुए हैं उनकी आई ही नहीं होगी अभी तक। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अकल दाढ़ नहीं है तो अकल नहीं आएगी। जनरली सबका बैच पूरा हो जाता है, पूरे 32 का सेट बढ़िया हो जाता है किशोरावस्था तक आते आते, ठीक है। नहीं होता है तो कुछ का बिल्कुल 25-26 की एज में भी हो जाता है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ठीक बेटा, ये उम्र सामने लिख लें बेटा, सबकी किशोरावस्था की उम्र बताई हुई है शुरुआत में, फिर से बता देते हैं बेटा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र है इस एज की जनरली 13 से 18, कहीं कहीं 13 से 21 भी लिखी होती है। जो दोनों में से ऑप्शन दे रखा हो उसको टिक लगा देना है। दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो कोशिश ये करनी है कि 13 से 18 को करना है। क्लासेस फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लासेस का अच्छा वेरी गुड, राजकुमार जी के 30 दांत निकल आए हैं, 2 और आएंगे, बधाई हो सर जी, ठीक है। आपके अभी तक नहीं आए धीरज जी, कोई नहीं, फिर आ जाएंगे बेटा। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। और सबके नाम लिए जाएंगे। क्लासेस रोज चलेंगी आपकी 4 से 5, मेरी क्लास जो चला करेगी, लेकिन 3 दिन आप और मैं एक दूसरे का कॉपरेशन करते हुए, क्योंकि आप तो पार कर गए इस वाली एज को, अब तो समझदार और मैच्योरिटी पूरी पूरी दिखाई देनी चाहिए ना आपकी तरफ से, तो एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए इस बात को समझेंगे कि आपका टीचर आ रहा है मथुरा से डायरेक्टली,
ठीक है, और आप ही को पढ़ाने के लिए आ रहा है, सिर्फ एक ही बैच लेने के लिए। तो इसमें क्या करना है, यस थैंक यू राहुल जी, यू आर विद मी, आई एम विद यू। तो आपको क्या करना है कि कुछ दिन के लिए 2 से 3 दिन तक 5, सवा 5 जो भी टाइम होगा उसमें टिके रहना है, 5 से 6 ही मान के चलो आप, ठीक है। तो दांत निकल जाते हैं, बाकी सब किशोरावस्था में निकलेंगे, टूटे नहीं तो। और टुड़वा लिए तुमने लड़ लड़ा के कहीं पे तो कोई बात नहीं है, फिर ही है, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, संवेगात्मक विकास क्या है हर अवस्था का, संवेग क्या है, कुछ के तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट शैशवावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में तो इमोशनल डेवलपमेंट सिर्फ इतना है भाई कि शैशवावस्था में बच्चे को सिर्फ 3 ही तरीके के इमोशंस आते हैं, एक तो है गुस्सा, एक है डर, आपने डांट दिया तेजी से, बाकी वो समझता कुछ नहीं है, आप बस उसको बचपन से हवा 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 करके डराते हो, तो वो इतना भय बन जाता है उसके मन में कि आपने बोल दिया हवा है ऊपर, ऊपर नहीं जाना, तो वो बेचारा वापस लौट आता है। देखा उसने भी कोई हवा नहीं है, दिखाया आपने भी कोई हवा नहीं है, लेकिन आपने उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस से, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा चंचल प्राणी है, तो कहीं छत पे अकेला ही ना भाग जाए, इस वजह से आपने सिर्फ उसमें एक थोड़ा सा अनसीन फियर क्रिएट करना होता है उसी की सेफ्टी के लिए। हाँ हवा, बिल्कुल हवा ही क्रिएट करते हैं हम बच्चे में, ठीक है। तो भय है, क्रोध है और प्रेम है, केवल 3 संवेग मिलेंगे, इसके अलावा बच्चे में शैशवावस्था में कोई संवेग नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर में संवेग भी बच्चे के बदल जाते हैं। कैसे, रो रहा था, घुमाने नहीं लेके गए, इस बात पे रो रहा था, आपने तुरंत चॉकलेट निकाल के कह दी, अरे अले ले चॉकलेट कौन खाएगा, भूल गया काय बात पे रो रहा था, तुरंत कह दिया मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, एकदम खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संवेग थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाते हैं और 3 ही मुख्य संवेग हैं। उम्मीद है मुझे कि समझ में आ रहा होगा, देखने को लेके आपने आज बहुत अपनी समस्याएं सामने रखी है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ जो मिलेगी मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आप ही इस बात को कह रहे हैं बच्चा पार्टी, जनरली अभी मुझे टेक्निकल टीम वाले भैया जी दिखा के गए हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी निकल रही है। अच्छा, किसके 20 ही दांत निकले, मेरे 20 ही निकले, अरे रे रे रे, बड़ा दुख है भाई, 20 ही निकले, 20 में काम चल जा रहा है, खा पी पा रहे हैं बढ़िया तरीके से कि नहीं? आ जाओ, बहुत समझ में आ रहा है, खुश हो जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी खुशी में मेरी खुशी। बाल्यावस्था में संवेग क्या है, चाइल्डहुड में संवेग क्या है? एक तो संवेगों में स्थायित्व आ जाता है, ठहराव है, ठीक है। क्या है, अब ठहराव आना शुरू हुआ है। अब जब वो रो रहा है तो आप उसे इजीली हंसा नहीं सकते, क्योंकि उसका इमोशन ज्यादा हर्ट होता है। छोटे बच्चे की तरह नहीं है 2 मिनट में बहला लिए, अब अगर वो रो रहा है तो आप उसे 2 मिनट में हंसा नहीं सकते, इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके संवेगों में ठहराव है, ठीक। संवेग और समाज के नियमों में एडजस्टमेंट करना सीख रहा है, अपने इमोशन और सोसाइटी का जो बिहेवियर है दोनों में क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट करना सीख रहा है। बताया था, सिचुएशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि पड़ोस में कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो उसको अब बताया जा चुका है कि बेटा ऐसे में हंसते नहीं हैं। थैंक यू प्रीति, आप भी बहुत अच्छे हो बेटा जी, ठीक है। आंसर बेटा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बाद में सबके आंसर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है सुरेंद्र वो पूछ लो, फिर मैं भी अभी एक अपील करूंगी। बताओ सुरेंद्र क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सुरेंद्र जी पूछे बेटा, आंसर करेंगे क्यों नहीं करेंगे? आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, कैसे आंसर नहीं करेंगे? फिर आपको कैसे बताएंगे कि आपको भी अपने बच्चों के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है? बुक कौन सी लें? कोई बुक नहीं लें, ये नोट्स किस लिए बना के दिए हैं? कोई बुक नहीं लेनी है, क्वेश्चन आंसर यहीं कराए जाएंगे। रोजगार विद अंकित, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित को सब्सक्राइब कर लें, बस ये कर पाएंगे और कुछ नहीं करना,
ठीक है, और कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ इसी को करना है, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित को, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, बाकी सब यही मिलेगा। ठीक, अब आ जाओ, संवेग और समाज के नियम दोनों को एडजस्ट करता है, कहां हंसना है कहां रोना है सब जानता है अब वो बच्चा। ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा, जेलस, किसी के लिए बहुत ज्यादा हेट और कंपटीशन, तीनों की भावना आने लगती है। पसंद नहीं करता किसी को तो बिल्कुल नफरत करने लगता है उस इंसान से, शक्ल देख के कह देता है भाग यहां से, मैं नहीं तेरे को मानता कुछ भी। सुपर टेट की भी तैयारी हो रही है, टॉपिक वहीं से लिए जा रहे हैं और सबकी डेप्थ पकड़ी जा रही है। ठीक है, घृणा, हेट करना शुरू कर चुका है, कंपटीशन की फीलिंग है। कंपटीशन की फीलिंग बच्चे में जनरली खुद नहीं आती है, इस एज में हम डेवलप कर देते हैं। हम कैसे डेवलप करते हैं? मोनिका जी आप अभी एलिजिबल नहीं है, आप अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि अभी आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, आपका रिजल्ट भी नहीं निकला है, तो अभी थोड़े समय के लिए रुक जाएं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, हिमांशु जी एपीएस की एलिजिबिलिटी ये होती है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होता है सीएसबी, ठीक है, सेंट्रल स्क्रीनिंग बोर्ड का एग्जाम, वो करना होता है। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, यू आर द बेस्ट टीचर। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर लेते हैं आप, कभी कभी यू आर द बेस्ट टीचर क्वेश्चन का जवाब दे दिए एकदम खुश हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अच्छा है, बच्चे ही हैं आप लोग। ठीक है, तो ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा तीनों है, और इसको स्पेशली इस प्रतिस्पर्धा की हैबिट को डालने वाले ना हम हैं, हम जिन पेरेंट्स या टीचर, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए, और इसके चक्कर में हम क्या कर बैठते हैं, बच्चे में एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, कोई बुरी बात नहीं है कि भाई इसने किया तो मैं भी करूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, बेटा करो, आप दौड़ो। लेकिन कई बार दिक्कत क्या होती है, कई बार दिक्कत ये होती है कि ये हेल्दी कंपटीशन नेगेटिव कंपटीशन में बदल जाता है और बच्चे में ईर्ष्या की भावना घर कर जाती है। मम्मी पापा ने कोई काम बताया इसको इस एज में, हाँ कह के चला गया कि हाँ जी पापा जी, हाँ जी मम्मी जी, कर दूंगी या कर दूंगा, काम करना नहीं है या हो नहीं पाया। ऐसे में झूठ बोल देगा, बहाना बना देगा आके, ताकि पापा मम्मी की उपेक्षा, नेग्लिजेंस से, डांट से बच जाए। ठीक है, नेग्लेक्शन से बच जाए। क्लियर? आ जाओ, दिखाई दे रहा होगा दिखना तो चाहिए भाई बच्चों, पता नहीं क्यों आप कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे थे। पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आप एक काम कीजिए, अभी के अभी टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और देखिए ये अभी दोबारा भेज रहे हैं, ज्वाइन चैट लिंक भेज रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको पिन करा हुआ है चैट में, आप उसको जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को, सारी पीडीएफ वहीं आएंगी। ठीक है निशान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी अतुल जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, बच्चे खुद को बड़ा समझने लगता है, बिल्कुल सही बात है राहुल जी, उस समय बच्चा खुद को बड़ा होता हुआ महसूस करने लगता है, तो ये मानने लगता है पापा मम्मी को पागल बना लूंगा, भूल जाता है कि पापा मम्मी भी कभी बच्चे थे, सब जानते हैं वो भी। ठीक, अब आ जाओ किशोरावस्था, यहां बड़ी तूफानी सिचुएशन है भाई। तूफानी सिचुएशन क्या है वो समझो। दिक्कत यह है कि न तो अब ये बच्चा है, क्योंकि छोटे बच्चों में आप इसे काउंट नहीं करते हो, एज बढ़ गई है, लंबाई बढ़ गई है, दाढ़ी मूछ निकलने लगी है, नहीं ये अडल्ट में आता है, बड़ों में भी नहीं रखते हो आप इसको, समझदार लोगों में 21-22 साल के मैच्योर लोगों में भी नहीं रखते हो, ना आप इसको इधर रख रहे हो ना इधर रख रहे हो, ये बेचारा बीच में अधर में लटक रहा है, और आप इससे डिसिप्लिन पूरा मांग रहे हो, अनुशासित जीवन मांग रहे हो, ये कह के कि भाई तुम हो चुके हो बड़े। ठीक, आप इसको कहते हो कि तुम हो गए हो बड़े, अब तुम्हें मानना है, लेकिन ये इतना बड़ा थोड़ी ना हुआ है, ये तो अभी भी बच्चा है, किशोरावस्था वाला बच्चा है। दिक्कत क्या है कि जब इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम बड़े हो चुके हो, तुम में इतनी समझदारी तो होनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये
बैलेंस नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, किसके साथ? सोसाइटी के साथ। स्पेशली जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके साथ बेचारा बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा। टीचर ने कह दिया, शर्म नहीं आती है तुझे, 9th क्लास का बच्चा है तू, है ऐसे करके लेके आया काम। भाई वो अभी अभी छोटा बच्चा था, थोड़े समय पहले तक 9th में आ गया तो क्या मतलब गुनाह कर दिया उसने? कोई गुनाह नहीं है। ठीक, तो ऐसे में इसके संवेगों में, इसके इमोशंस में सबसे ज्यादा इनस्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा, न तो ये बच्चा है न बड़ा है, और आप इसे बड़ा मान बैठे हैं। आप इसके, आपसे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इस बच्चे से वो बहुत हाई फाई है। इस समय आप ज्यादा चल रहे हो, बौखला जाएगा बच्चा। बिल्कुल। प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति, ये संवेग इसके स्थायी हो गए। जानता है किससे मोहब्बत करनी है, प्रेम किससे करना है, जानता है कि भैया जानवरों के प्रति दया रखनी है। ठीक, क्रोध भी बहुत आता है इस एज में क्योंकि चिड़चिड़ा जाता है। सहानुभूति, सिंपैथी पूरी पूरी है बच्चे के अंदर, सिंपैथी वाली फीलिंग बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग इसके अंदर दिखती है, देखने में आती है। अब यह है कि इस एज में ना ये अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता है, इस चीज का याद रखना। यही वो एज होती है जब पहली बार, अब तो खैर घरों में इस तरीके के माहौल होते नहीं है क्योंकि एजुकेटेड पेरेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी केस स्टडीज मेरे सामने आई हैं जहां पेरेंट में, स्पेशली जो फादर हैं, वो बच्चे के सामने मदर पर हाथ छोड़ते हैं। तो ऐसे में अब ये न्याय और अन्याय का देवता बन चुका होता है। इसके अंदर फीलिंग होती है, इसको लगता है पिताजी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्या ना कर दूं, क्या उठा के इनके ही सर पे कुछ मार दूं। ठीक है। और जो बाल अवस्था में क्राइम होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि बच्चा था और क्राइम कर दिए, वो बाल अवस्था के क्राइम नहीं होते हैं, वो इसी एज के क्राइम होते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि संवेग एकदम, इमोशंस एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं। अब वो अन्याय होते हुए देख नहीं पाता, अब उसको एकदम गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है सामने वाले ने किया तो कैसे किया, वो भूल जाता है। बच्चे ने बदतमीजी, किसी और ने उसके घर वालों के खिलाफ एक शब्द बोल दिया, बिड़ जाएगा, मार मीट देगा किसी को भी। दोस्त के बारे में कुछ बोल दिया तो जय वीरू वाली कहानी होती है इस एज में। सीख क्या है? बोले दोस्ती के लिए जान भी दे देते हैं। 2-4 मूवी देखी हुई है हिंदी सिनेमा की, अब उसके बाद में उसको लगता है दोस्ती के लिए जान भी दे देते हैं। तो दोस्त ने कह दिया तू चलेगा नहीं आज मेरे साथ में वहां पर, बिल्कुल चलेंगे, दोस्ती के लिए तो जान भी दे देते हैं, कल ही मूवी देख के आए हो, कौन सी? जय वीरू वाली। ठीक है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे नियंत्रण में नहीं रहता। तो गलती से भी आप जब टीचर बने, इस बच्चे को इस अवस्था में इसके संवेगों, इमोशंस के साथ में खिलवाड़ मत करना। अन्याय के खिलाफ बहुत खड़ा होता है, चिंतित रहता है। चिंता किस बात की है भाई? इसको कमाने भेज दिया घर वालों ने, चिंता किस बात की है? CTET, UPTET, बेटा जी हर चीज की तैयारी हो रही है, सबके लिए प्रिपरेशन हो रही है, सुपर टेट की भी, और आपको अच्छे से प्रिपेयर भी कराया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस है, मुफ्त में है। सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए, जिसे पिन कर रखा है, और चैनल का नाम है टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? तो बताइए चिंतित क्यों रहता है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ शोले, बिल्कुल शोले थी वो। स्टडीज की चिंता। मोनिका जी, स्टडीज की चिंता 2-4 समझदार बच्चे जो होते हैं ना, जिनका फ्यूचर क्लियर हो चुका होता है, सिर्फ उसको होती है। हाँ थोड़ी बहुत भविष्य की चिंता होती है, और भविष्य की चिंता, राहुल जी कह रहे हैं भविष्य की चिंता। और क्वेश्चन कराएंगे बेटा, 0 to हीरो मोटिवेशन क्वेश्चन कराएंगे। पहली क्लास में टॉपिक खत्म कराएंगे, सेकंड क्लास में क्वेश्चन कराया करेंगे। ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा था, भविष्य की चिंता, जॉब की चिंता। ठीक है। और किस किस चीज की चिंता होती है? ऐसी चिंताएं नहीं होती, तुम अपने दिन को भूल गए हो भाई। सब कुछ पाने की चिंता। ओके, जिन पियास को पढ़ाओ, जिन पियास को पढ़ाओ। फ्रेंडशिप की चिंता। हाँ हाँ मोनिका जी बिल्कुल, बहुत चिंता होती है, बिल्कुल। अब देखो सुनो, मैं बताती हूँ, तुम सही चिंताओं पे नहीं पहुंचते। सही चिंता होती है कि मैं कैसा दिख रहा हूं और मैं कैसी दिख रही हूं। मिरर के सामने 4 घंटे गुजार देगा अगला प्राणी। आप बोलो आज शाम को बेटा चलेंगे कहाँ? बाहर खाने चलेंगे, डोसा, पिज्जा या बर्गर, कुछ भी। ये वही बच्चा था
जो 2 से 3 साल पहले कुछ भी पहन के, ट्राउजर पहन के, शॉर्ट्स पहन के निकल जाता था घर के बाहर, अब नहीं निकलेगा, 4 बाल काट के जाएगा एकदम। उसको चिंता है मैं कैसा दिख रहा हूं। दूसरी चिंता ये है कि इसका जो ग्रुप है, एज ग्रुप, इसके एज ग्रुप के लोगों में एडजस्टमेंट की चिंता, सब मुझे कूल माने, यो हनी सिंह बनूं मैं, ठीक है, कोई भी मुझे ये ना कह दे कि भाई तुम बिल्कुल कूल आदमी नहीं हो, तुम बेकार आदमी हो। लड़कियों को चिंता है दे मस्ट बी नोन एज ब्यूटीफुल, एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में उनका, ठीक है। नेग्लिजेंस इस एज का बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कलर पे कॉम्प्लीमेंट कर दो उसको, आग लग जाएगी। दूसरी बार में देखना, आप किसी बच्चे के घर गए, आपने जनरली पूछ लिया, भाई अडोलसेंस वाली एज में है बच्चा, आपने पूछ लिया और बताओ बेटा, आपने ऐसे बोल दिया, इसका कलर, मजाक में ही बोल के आए चाहे आप, इसका कलर थोड़ा सा डाउन नहीं है आंटी, इसका कलर थोड़ा सा डाउन नहीं है अंकल जी, बाद में देखो 4 सुनाएगा तुम्हें, दूसरी बार से पानी भी नहीं पिलाएगा, याद रखना, और पानी में कुछ कुछ मिला लाएगा। तो इससे इंसान से बचना, इसको ज्यादा चिंता रहती है। जॉब वॉब की चिंताएं तो बाद में रहेंगी, 2 ही चिंताएं ज्यादा है, मैं कैसा दिख रहा हूं, हाँ ये भी महिला मित्र या पुरुष मित्र बनाने हैं, अट्रैक्ट करना है अपोजिट जेंडर को, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना, ये भी चिंता रहती है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस एज में ये प्रयास करता है क्योंकि डे ड्रीमर है, इस एज में इसको लगता है कि पैसा कमाना है जी बड़ा आसान, मेरे बाप से ही नहीं कमाया जा रहा, बस मैं आऊंगा अपनी बारी पे तो मस्त कमा लूंगा। ये दोनों है मूर्ख। बच्चा इस एज में क्या होता है, पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना कम कर देता है। क्यों कम कर देता है मैं बताऊं। इस एज तक आते आते वो एक तो तर्क करने लगा है ना इस एज में, तो तर्क की एज है, नॉलेज की एज है, लॉजिकल थिंकिंग की एज है, तो पहचान लेता है मम्मी पापा क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। और जहां इस एज का बच्चा, क्योंकि एडवांस होता है, नई नई चीजें सीख रहा है, अब टेक्नोलॉजी में एक जनरेशन तो हमेशा ही पीछे रहेगी भाई, ये तो बहुत जेन्युइन बात है, बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी दिन पापा ले आए अपना फोन, बेटा जरा देखना सोनू ये मेरा फोन कैसे करते हैं बेटा, ईमेल कैसे भेजते हैं। अब ये समझ गया पापा को ईमेल भेजना नहीं आता, अब ये आदमी यहीं से पकड़ लेगा इस बात को, पापा को ईमेल भेजना नहीं आता, ठीक। अब पापा मेरा फोन पे व्हाट्सएप चेक करते थे, ईमेल से टेक्स्ट करने हैं, अब से ईमेल से टेक्स्ट करेंगे, ईमेल से ही सारे सेटलमेंट बनाएंगे। तो इस एज में पेरेंट पे हो गया है इसका ट्रस्ट कम, तो पेरेंट्स जनरली सपोर्ट में नहीं आ पाते हैं। साइंस की क्लास नहीं चलेंगी क्या बेटा जी, देखिए साइंस की क्लास ये बिल्कुल सेकंड जो आपका पेपर होता है उसका एक अलग ही स्ट्रीम हो जाता है। ईवीएस की क्लासेस चल रही हैं 3 से 4 बजे दोपहर में, अंकित सर ले रहे हैं ईवीएस की क्लास फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए साइंस की क्लास चलेंगी, सोशल साइंस की चलेंगी या नहीं चलेंगी, इस बारे में मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती हूं। रीजन क्वाइट क्लियर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है। मैं कंफर्म कर सकती हूं आप लोगों के लिए, मैं पूछ लूंगी फिर मैं आपको बता दूंगी जो भी रहेगा, ठीक है। तो प्रयास करता है इस एज में, लगता है मैं सफल हो जाऊंगा, बस पिताजी को काम करना नहीं आता इसलिए ये अमीर नहीं हो पाए। मेरे हाथों में मेरी जवानी थोड़े समय पहले आ गई होती तो मैंने तो ये घर बंगले में तब्दील कर लिया होता, ऐसे ख्याल है। लेकिन थोड़ी सी असफलता मिलने से विचलित हो जाता है, घोर निराशा में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्लास में टीचर ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो एकदम दुख में, आज ही घर जाके एकदम रोएगा, 4 घंटे सोचेगा मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, भूल ही नहीं पाएगा उस बात को, रात में सोते समय भी वही बात चलेंगी, ठीक है। जरा सी असफलता के साथ घोर निराशा आ जाती है। काम की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, काम वर्क वाला करने की काम की प्रवृत्ति नहीं होती है, यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो अपोजिट जेंडर के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है। तो सेक्स एजुकेशन इसीलिए जरूरी है इस एज में, पेरेंट को खुद देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा गलत तरीके से कहीं ना कहीं फंस जाएगा, ठीक है। इसके फ्रेंड हैं, ठीक है, जिनको ये मानता है कि यही है समझदार आदमी, पूरी दुनिया में यही मुझे सही गाइड करेंगे, वो भी बच्चे हैं, खुद उन्हें भी कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए सीबीएसई सेक्स एजुकेशन लाने की बात कर रहा था, ठीक है। और सेक्स एजुकेशन अगर होती इंडिया में तो बहुत सारी चीजें बच्चों को इस एज में जो पता होनी चाहिए वो पता लग जाती और बहुत सारी चीजों का
सॉल्यूशन निकल जाता। मोनिका जी कह रही है मैम पेरेंट्स का ट्रस्ट कम होता है बच्चों पर या बच्चों का पेरेंट्स पर। मोनिका बेटा इस एज में जो है ना बच्चा है ना लॉजिकल सोचता है, उसके ऊपर प्रभाव केवल वही आदमी डाल पाएगा। मैंने बोला था ना इस एज में मूर्ख होता है लेकिन समझता अपने आप को बहुत तेज है, ठीक है। तो दो चीजें जिन पेरेंट्स में होती हैं उनके बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या दो चीजें? एक तो पेरेंट्स अवेयर हो, नजर रखते हो बच्चा कहां चल रहा है, एक हर समय पेरेंट वाले रोल में ना रहते हो, ठीक है, फ्रेंडशिप वाला जोन भी हो, फ्रेंड भी हो बच्चे के साथ में, तो दिक्कत नहीं आती है। उनके बच्चों में ये बिगड़ने की प्रॉब्लम नहीं आती है, वो ट्रस्ट गेन कर पाते हैं, तो बच्चा भी ट्रस्ट रख पाता है उनके ऊपर, ठीक है। वरना बच्चे को जहां आप डांट रहे हो उसको पेरेंट बन के, ठीक है ना, अब लगातार उसको डांट रहे हो पेरेंट बन के, अब उसको आपकी कमियां पता पड़ गई क्योंकि अब वो लॉजिकली भी आपको जज करता है कि आपको कितना आता है। आप उसे बचपन से सुनाते आए थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तो वो जानता नहीं था, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि वो लॉजिकल सोचने लगा है, तर्क करने लगा है, हर बात को अपनी बुद्धि के हिसाब से परखता है। तो अब वो जब देखेगा ना कि पापा मम्मी में भी ये कमियां हैं तो फिर वो ट्रस्ट नहीं करेगा, आपका वैल्यू डिमोरलाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस 2 मिनट में खत्म करते हैं। थैंक यू चंद्रा सेन, यू आर द बेस्ट टीचर, द बेस्ट होता है। इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही है, बच्चा लोग उस पर भी ध्यान दिया करो, ठीक है, ग्रामेटिकल गलत नहीं होना चाहिए। इन्फेंसी में लैंग्वेज, बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं क्लास, आ जाओ। लैंग्वेज इन्फेंसी में क्या रहती है, मजे लिया करो थोड़े से, आओ। क्या नेट खत्म हो गया, इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, आ जाओ। समझ में आ गया मोनिका, बहुत बहुत बढ़िया। नेहा जी आपका डाटा खत्म हो गई, आप थोड़ा रेस्ट कर लो अब। ठीक है, बढ़िया जी विकास जी। इन्फेंसी में एक शब्द की वाक्य रचना होती है। पानी को बोलता है मम, मम पीऊंगा, मम। दूध को बोलता है बूबू, सिर्फ इतना ही जानता है वो। और एक ही शब्द को बार बार, जब 10 महीने का होता है ना तो एक ही शब्द को बार बार बोलेगा। जैसे ये पेन है तो पेन को कुछ भी बोल सकता है जो उसके लिए इजी हो, क्योंकि पेन बोलना तो जानता नहीं, कोई मात्राओं का ज्ञान नहीं है, और ऐसे क्लिष्ट शब्द, ऐसे कठिन शब्द तो इसके दूर दूर तक नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे में क्या बोलेगा वो, पेन को बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, इसको बोल देता है इंद दे दो, इंद, कुछ भी बोल सकता है, किसी के भी नामकरण कर देता है इस एज में बच्चा छोटा सा, ठीक है। और पूरा घर तोतला हो जाता है इसके साथ में, इस एज में बार बार रिपीट करता है। और मम्मी पापा के अलावा इस गूंगे की भाषा को कोई नहीं समझ सकता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि 2-4 चीजों के लिए एक ही शब्द बोल देता है। रोटी के लिए बोल देता है अप्पा, अप अप, सामने पराठा रख दो तो भी अप्पा ही है, उत्पम रख दो तो भी अप्पा ही है, डोसा रख दो तो भी अप्पा ही है, सब उसका अप्पा है, सबको यही बोल देता है, ठीक है। उसके बाद हाँ कोटेशंस ही बता रहे हैं बेटा, कोटेशंस भी बता रहे हैं। उसके बाद ये मेला बाबू वाले जो लोग होते हैं ये तो जानबूझ के तोतले बने हुए होते हैं योगेंद्र जी, इनको इस कैटेगरी में मत रखिए। ये मेला बाबू छोया या नहीं छोया ये मामला अलग है, वो इन्फेंसी वाला नहीं है, ठीक है। 0 to 3 एज भी होती है, 0 to 2 एज भी होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ एक शब्द ही बोलता है कि मम पीऊंगा, ठीक, हाँ फारसी भाषा बोलता है, गूंगा जाने गूंगे की भाषा, कोटेशन बता दी मैंने, ठीक है। मंजिल आपकी राह हमारी जी, गूंगा जाने गूंगे की भाषा, तो गूंगे के घर वाले ही समझ पाते हैं कि ये गूंगा क्या बोल रहा है। बुलाना पड़ता है मम्मी पापा को, क्या बोल रहा है जी, बहुत देर से बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। कई वस्तुओं को एक ही नाम से बुलाता है। बाल्यावस्था में यानी कि चाइल्डहुड में, जिसकी एज है 6 से लेकर 12 तक, ठीक है, ये है 6 से लेकर 12 तक। उत्तर बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की 3 से लेकर 6 मानी जाती है। उसमें भाषा का विकास होता है, पटर पटर बोलने लगता है, अब सेंटेंस बनाएगा, वाक्य दे दिए हैं आपने, उस पे अब सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है ये आदमी। बालिकाओं का भाषा विकास अधिक होता है, लड़कियां बाजी मार ही लेती हैं लड़कों से, ये सटीक बात है। इनका भाषा विकास लड़कियों का ज्यादा होता है, लड़कों की तुलना में जल्दी बोलना सीखती हैं और अच्छा बोलती हैं, प्यारा बोलती हैं। लड़के तो तुतलाते रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक, ठीक है। ये डिसलाइक वाले कौन होते हैं, जिनको पसंद नहीं आता वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। नवीन जी डेमोक्रेसी है, मैं पढ़ा रही हूं, आपको मजा आ रहा है, आप लाइक कर रहे हो, जिसको पसंद नहीं आ रहा वो डिसलाइक भी कर सकता है। सानू की, ठीक है ना, अपन को क्या है, अपन को पढ़ाना है, जितनों को फायदा हो रहा है उतनों को फायदा पहुंचाना है ना।
तो डिमोटिवेट आपको भी नहीं होना, जब आपका टीचर डिमोटिवेट नहीं हो रहा तो बिल्कुल आपको भी डिमोटिवेट नहीं होना है। रीजन क्या है, अभी तो जब जॉब करने जाओगे 1000 जगह पे डिमोटिवेट करेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए कोशिश करोगे, लोग जब तक आपकी काउंसलिंग होती है ना तब तक डिमोटिवेट करने वाले के लिए लोग तैयार बैठे हुए होते हैं, ये कह के कि भैया होना नहीं है, पिछली बार भी नहीं हुआ था इतने नंबर पे, हमें कभी नहीं होना डिमोटिवेट, मस्त आगे बढ़ना है, आ जाओ, चलो चलो चलो। लास्ट टॉपिक पे आते हैं। किशोरावस्था में क्या है इसकी भाषाई रचना, क्या समझदारी है इसकी, कल क्वेश्चन लगवाएंगे। ये टॉपिक जो आज पढ़ा है ना, चुपचाप एकदम प्यारे प्यारे तरीके से टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, बुद्धिजीवी वर्ग को। ये जो फ्यूचर का टीचर्स ग्रुप है, इसको आपके टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल को एक तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ना टीचिंग का, सब लेके आऊंगी आपके लिए, लाइव बना दूंगी, आपकी इस बात की गारंटी है। न केवल सिलेक्शन दिलवाऊंगी, बेस्ट टीचर बनवाऊंगी आपको, जीवन भर मोटिवेशन कम नहीं होएगा आपका। जब फील करोगे ना कि मैं टीचर हूं, रोंगटे खड़े हो जाया करेंगे, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आएगी। गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस यही चाहिए, सिलेक्शन लेके आना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका पिन करा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको टेलीग्राम चैनल, अच्छे बच्चों की तरह उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं मिलेगी। जो दिक्कत आई ना आज बच्चों को कि दिखाई नहीं दे रहा है या जो भी है, वो वहां से देख लेना। अब जब बच्चा अडोलसेंस की एज में है, अडल्टहुड में है, एज है 13 से लेकर 18, कब से लेके कब तक बच्चा, 13 से लेकर 18, कहीं कहीं 21 भी है, तो तुम जो मान के चल रहे हो वो मान के चलोगे, ठीक है। जो भी आ जाए एग्जाम में उसी को टिक लगाना है, वैसे सेफ साइड 13 से लेकर 18। तो जो अडोलसेंस की एज है, भाषा स्पष्ट है इस एज में बच्चे की, ठीक है, स्पष्ट भाषा है, इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो गया है, अब ऐसे नॉर्मल बातें नहीं करता, अब शेरों शायरियां लिखता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, आदमी थे वरना हम भी काम के, ऐसी बातें करता है अपने दोस्तों के साथ में। ये आदमी जो कल तक बच्चा था, भावों की गहराई है, डायलॉग बाजी करने लगा है। कोई गलत शब्द निकल जाए तो ये कह देता है भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। अब बहुत कुछ समझने लगा है, जगत के साथ, बाहर की दुनिया के साथ, हाँ जी बिल्कुल, गजल शायरी सब करता है, घंटों घंटों बैठ के एकदम खो जाता है। अब डे ड्रीमर है ये बच्चा, शब्दों की जटिलता है इसकी अपनी, शब्दों का अपना लेवल है, कठिन से कठिन शब्दों का जानबूझ के इस्तेमाल करता है। क्यों करता है जानबूझ के कठिन शब्द, इंटेलिजेंसी शो करनी है, जानता है कि अगर किसी ने मेरे बोले हुए शब्द के लिए, अगर मैंने आज इंग्लिश में शब्द बोला कोई ऐसा जिसके लिए सामने वाले बच्चे को डिक्शनरी खोलनी पड़ी, तो सामने वाला ये कहेगा वाह। इस एज में बहुत जल्दी किसी का भी प्रभाव पड़ जाता है और किसी से भी 2 मिनट में अट्रैक्ट हो जाता है ये बच्चा, अपने फ्रेंड से भी हो जाएगा, हाँ जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, बिल्कुल ये भी गाता है ये इस एज में। उच्चारण में शुद्धता है, सटीक बोलता है, साफ बोलता है, उच्चारण में गलतियां नहीं करता क्योंकि इस एज तक समझदार हो चुका है। कल्पना शक्ति का चरम है, वही मैंने बताया था, फील करता है कि ये तो पापा की गलती है वरना ये घर बंगले में बदल चुका होता, मेरी जवानी अगर पहले आ गई होती तो, होने दो मुझे एक बार, आने दो मेरी एज, करने दो मुझे जॉब, बहुत कुछ कर दूंगा। तो डे ड्रीमर है, कभी सोचता है कि मैं इतना अच्छा लिखता हूं कि दोस्त मेरे तारीफ करते हैं, कहानीकार बन जाऊं क्या है, स्टोरी लिखा करूंगा, प्रेमचंद बनूंगा मैं भी। कभी कहता है मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, आज ही मैंने उधर ढलते हुए सूरज की पेंटिंग बनाई है, डेली चलेगी, बिल्कुल क्लास डेली चलेगी, ठीक है। टेलीग्राम बिट्टू पिन करा हुआ है, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित ही है टेलीग्राम का नाम भी, ठीक है। चित्रकार बनने की सोचता है, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना देता है और उसके बाद उस पर मंद ही मंद मुस्कुराता है, बोलता है वाह एकदम बढ़िया, मुझसे बेहतर किसी ने बनाया। नाटककार बनने की सोचता है, थिएटर खिला दो, उसके बाद ये समझेगा मुझसे बड़ा कोई नहीं है ड्रामेबाज, एनएसडी में जाऊंगा, नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में जाऊंगा और वहां से बन के आऊंगा क्या, नसीरुद्दीन शाह। हीरो बनने की ज्यादा सोचता है, 4 बार बिल्कुल बाल ऐसे ही बना के चलता है अपने कि बिल्कुल मैं ही हीरो हूं क्या। वो आजकल एक बच्चों का बड़ा चलन चल रहा है, स्पेशली बॉयज में, वैसे झाऊ चूहे जैसे बाल खड़े कर लेते हैं, पता नहीं क्या है वो, मेरे नहीं समझ में आता, उसे कुछ बोलते हैं, वो स्पाइक्स खड़े कर लेना, स्पाइक्स खड़े कर लेते हैं, ठीक है।
शब्द भंडार में वृद्धि हो गई है, बहुत जबरदस्त तरीके से बोलता है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास, हाँ तूफानी एज, मजा आया? तो देखो सबसे पहले सबकी क्लास हो रही है बिट्टू, हेमलता जी देखो हिंदी की क्लास भी हो रही है, एक बार टाइम टेबल फिर से सुन लो, अभी कहीं मत जाओ। ये तो यही है 2100 प्लस बुक निकाली है एक स्पेशली एसएससी जीडी के लिए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बताएं कि राहुल सर इस बुक के अंदर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पर डे पर चैप्टर आपका क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे 27 आज से ही शाम के 7 बजे से। तो इन्फॉर्म करें जो भी तैयारी कर रहा हो। और यूपीएसआई एसएससी जीडी लेखपाल सबके लिए हिंदी की मैराथन चलने वाली है 2 अक्टूबर को, 12 घंटे लगातार सुबह 8 बजे से लाइव चलेगी रोजगार विद अंकित चैनल पर। ठीक है, बुद्धिजीवी सर हैं, इनके साथ ही करनी है आपको। अब आपको एक चीज समझ लीजिए जो आपको मुझे समझानी है, वो ये है, जो बाद में जुड़े, जिन्हें बाद में खबर मिली कि कुछ बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, हाँ ठीक है, वो इसको समझ लो। चैनल का नाम टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। मैथ्स की क्लास सुबह चलेगी 7:30 से 8:30। ठीक है, आ रही बात समझ में? सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सबका लेवल लेके चलेंगे। पहले टॉपिक समझाते हैं, क्वेश्चंस भी कराते हैं साथ के साथ। पेडागोजी की क्लास चलेगी सुबह 9 से 10 बजे के बीच, मन्नू मैम लेके आएंगी। पेडागोजी हर विषय की पढ़ा के जाएंगी आपको। इंग्लिश की क्लास चलेगी 10 से 11, विपिन सर लेंगे। हर टेक्निकल टर्म जो एग्जाम में आता है वो भी होगा। ठीक है, ईवीएस की क्लास चलेगी, अंकित सर लेके आएंगे 3 से 4 बजे। साइकोलॉजी की क्लास चलेगी जनरली 4 से 5 बजे, लेके आऊंगी मैं खुद आपकी प्रिय प्यारी गार्गी। ठीक है, 3 दिन लेकिन बोला है, जिसमें एक मंडे चला गया है। 1-2 दिन और आपको मेरे साथ क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। क्यों एडजस्ट करना होगा, मैंने बताया है बेटा, अभी स्टूडियो नहीं बना है मथुरा में मेरा, तो इसके लिए मुझे यहाँ आपकी क्लास लेने के लिए नोएडा आना पड़ता है। स्कूल के तुरंत बाद यहाँ आती हूँ, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी टाइम लगता है। किसी दिन उड़ना भी सीखूंगी तो जल्दी आ जाऊंगी। तो तब तक 5 बजे तक ही क्लास पे जमे रहना है। 4 बजे अभी कुछ समय भूल जाना। हिंदी की क्लास अंकित भाटी सर लेंगे 9 से 10 बजे, मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जी। पहली बात ये सुन लो जो अभी आप पूछ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं बेटा, आप ही को प्यार करते हैं, इसीलिए मेहनत करके लेके आते हैं। ठीक है, पीडीएफ अपलोड होगा मेरे बच्चे, अभी कर दिया जाएगा थोड़ी देर में ही, क्लास खत्म होते ही। अब जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है अपने व्यूज लिखिएगा, क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सबसे बहुत प्यार है, किसी की अगर क्वेश्चन का जवाब न दे पाया करें तो दिल पे मत लेना, तुम सब अब बड़े हो गए हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, शुक्रिया। हाँ, हमें भी सिखाना उड़ना, पहले हम सीखेंगे फिर तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।